ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बतला रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के बारे में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विभूति योग के बारे में जानकारी दी थी। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 10 के बारे में जानकारी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, तू मेरे परम प्रभावशाली वचनों को फिर से सुन, क्योंकि मैं तुझे अत्यंत प्रिय मानता हूँ, इसलिए तेरे हित के लिए कहता हूँ। मेरे ऐश्वर्य के प्रभाव को ना तो कोई देवतागण जानते हैं और ना ही कोई महान ऋषिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं ही सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों को उत्पन्न करने वाला हूँ। जो मनुष्य मुझे जन्म मृत्यु रहित, आदि अंत रहित और सभी लोगों का महान ईश्वरीय रूप को जान जाता है, वह मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य मोह से मुक्त होकर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, संशय को मिटाने वाली बुद्धि, मोह से मुक्ति दिलाने वाला ज्ञान, क्षमा का भाव, सत्य का आचरण, इंद्रियों का नियंत्रण, मन की स्थिरता, सुख दुख की अनुभूति, जन्म मृत्यु का कारण, भय अभय की चिंता, अहिंसा का भाव, समानता का भाव, संतुष्ट होने का स्वभाव, तपस्या की शक्ति, दानशीलता का भाव और यश अपयश की प्राप्ति में जो भी कारण होते हैं, यह सभी मनुष्यों के अनेकों प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। सातों महान ऋषि और उनसे भी पहले उत्पन्न होने वाले चारों सनकादि कुमारों तथा स्वयंभू मनु आदि, यह सभी मेरे मन की इच्छा शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। संसार के सभी लोगों के समस्त जीव इन्हीं की ही संतानें हैं। जो मनुष्य मेरी इस विशेष ऐश्वर्य पूर्ण योग शक्ति को तत्व सहित जानता है, वह स्थिर मन से मेरी भक्ति में स्थिर हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ, मुझसे ही संपूर्ण जगत की क्रियाशीलता है। इस प्रकार मानकर विद्वान मनुष्य अत्यंत भक्ति भाव से मेरा ही निरंतर स्मरण करते हैं। जिन मनुष्यों के चित्त मुझ में स्थिर रहते हैं और जिन्होंने अपना जीवन मुझको ही समर्पित कर दिया है, वह भक्तजन आपस में एक दूसरे को मेरा अनुभव कराते हैं। वह भक्त मेरा ही गुणगान करते हैं, निरंतर संतुष्ट रहकर मुझ में ही आनंद की प्राप्ति करते हैं। हे अर्जुन, जो सदैव अपने मन को मुझ में स्थिर रखते हैं और प्रेम पूर्वक निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, उन भक्तों को मैं वह बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे कुंती नंदन, उन भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए उनके हृदय में स्थिर आत्मा के द्वारा उनके अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से मैं दूर करता हूँ। तब अर्जुन ने कहा, हे माधव, आप परमेश्वर हैं, आप पर ब्रह्म हैं, आप परम आश्रयदाता हैं, आप परम शुद्ध चेतना हैं, आप शाश्वत पुरुष हैं, आप दिव्य हैं, आप अजन्मा हैं, आप समस्त देवताओं के भी आदि देव और आप ही सर्वत्र व्याप्त हैं। हे मधुसूदन, जो अब आप स्वयं मुझे बता रहे हैं, यह तो सभी ऋषिगण, आसित देवल और व्यास तथा देवर्षि नारद भी कहते हैं। हे केशव, जो यह सब आप मुझे बता रहे हैं, उसे मैं पूर्ण सत्य रूप से स्वीकार करता हूँ। हे प्रभु, आपके स्वरूप को ना तो देवतागण और ना ही असुरगण जान सकते हैं। हे पुरुषोत्तम, हे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हे समस्त देवताओं के देव, हे समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, हे सभी प्राणियों के ईश्वर, एकमात्र आप ही अपने आप को जानते हैं या फिर वही जान पाता है जिसकी अंतर आत्मा में प्रकट होकर आप अपना ज्ञान उसे कराते हैं। हे कृष्ण, कृपा करके आप अपने उन अलौकिक ऐश्वर्य पूर्ण स्वरूपों को विस्तार से मुझे कहिए, जिसे कहने में केवल आप ही समर्थ हैं, जिन ऐश्वर्यों द्वारा आप इन सभी लोकों में व्याप्त होकर स्थिर हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार आपका निरंतर चिंतन करके आपको जान सकता हूँ और मैं आपके ईश्वरीय स्वरूप का किन किन भावों से स्मरण करूँ। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और अपने ऐश्वर्य पूर्ण रूपों को फिर भी विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके अमृत स्वरूप वचनों को सुनते
होते हुए भी मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, हाँ, अब मैं तेरे लिए अपने मुख्य अलौकिक ऐश्वर्यपूर्ण रूपों को कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार की कोई सीमा ही नहीं है। हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थिर आत्मा हूँ और मैं ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति का, मैं ही सभी प्राणियों के जीवन का और मैं ही सभी प्राणियों की मृत्यु का कारण हूँ। मैं सभी आदित्यों में विष्णु हूँ, मैं सभी ज्योतियों में प्रकाशमान सूर्य हूँ, मैं सभी मरुतों में मारीची नामक वायु हूँ और मैं ही सभी नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं सभी वेदों में साम वेद हूँ, मैं सभी देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, मैं सभी इंद्रियों में मन हूँ और सभी प्राणियों की चेतना स्वरूप जीवन शक्ति हूँ। मैं सभी रुद्रों में शिव हूँ, मैं यक्षों तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ, मैं सभी वसुओं में अग्नि हूँ और मैं ही सभी शिखरों में मेरु हूँ। हे पार्थ, सभी पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति मुझे ही समझ, मैं सभी सेनानायकों में कार्तिकेय हूँ और मैं ही सभी जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, मैं सभी वाणी में एक अक्षर हूँ, मैं सभी प्रकार के यज्ञों में जप कीर्तन यज्ञ हूँ और मैं ही सभी स्थिर अर्थात अचल रहने वालों में हिमालय पर्वत हूँ। मैं सभी वृक्षों में पीपल हूँ, मैं सभी देवर्षियों में नारद हूँ, मैं सभी गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और मैं ही सभी सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि भी हूँ। समस्त घोड़ों में समुद्र मंथन से अमृत के साथ उत्पन्न उच्चैश्रवा घोड़ा मुझे ही समझ, मैं सभी हाथियों में ऐरावत हूँ और मैं ही सभी मनुष्यों में राजा हूँ। मैं सभी हथियारों में वज्र हूँ, मैं सभी गायों में सुरभि हूँ। मैं धर्म अनुसार संतान उत्पत्ति का कारण रूप प्रेम का देवता कामदेव हूँ और मैं ही सभी सर्पों में वासुकी हूँ। मैं सभी नागों में फन वाले सर्पों में शेष नाग हूँ, मैं समस्त जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं सभी पितरों में अर्यमा हूँ और मैं ही सभी नियमों को पालन करने वाला यमराज हूँ। मैं सभी असुरों में भक्त प्रहलाद हूँ, मैं सभी गिनती करने वालों में समय हूँ। मैं सभी पशुओं में सिंह हूँ और मैं ही पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं समस्त पवित्र करने वालों में वायु हूँ, मैं सभी शस्त्र धारण करने वालों में राम हूँ। मैं सभी मछलियों में मगर हूँ और मैं ही समस्त नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं ही समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं सभी विद्यार्थियों में ब्रह्म विद्या हूँ और मैं ही सभी तर्क करने वालों में निर्णायक सत्य हूँ। मैं सभी अक्षरों में ओमकार हूँ, मैं ही सभी समासों में द्वंद्व हूँ। मैं कभी न समाप्त होने वाला समय हूँ और मैं ही सभी को धारण करने वाला विराट स्वरूप हूँ। मैं ही सभी को नष्ट करने वाली मृत्यु हूँ, मैं ही भविष्य में सभी को उत्पन्न करने वाली सृष्टि हूँ। स्त्रियों वाले गुणों में कृति, सौंदर्य वाली में मधुरता, स्मरण शक्ति, बुद्धि, धारणा और क्षमा भी मैं ही हूँ। मैं साम देव की गाने वाली श्रुतियों में बृहत साम हूँ, मैं छंदों में गायत्री छंद हूँ। मैं महीनों में मार्गशीर्ष और मैं ही ऋतुओं में बसंत हूँ। मैं छलने वालों का जुआ हूँ, मैं तेजस्वियों का तेज हूँ। मैं जीतने वालों की विजय हूँ, मैं व्यवसायियों का निश्चय हूँ और मैं ही सत्य बोलने वालों का सत्य हूँ। मैं विष्णुवंशियों में वासुदेव हूँ, मैं ही पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं मुनियों में वेद व्यास हूँ और मैं ही कवियों में शुक्राचार्य हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड हूँ, मैं विजय की कामना वालों की नीति हूँ। मैं रहस्य रखने वालों का मौन हूँ और मैं ही ज्ञानियों का ज्ञान हूँ। हे अर्जुन, वह बीज भी मैं ही हूँ जिनके कारण सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि संसार में कोई भी ऐसा चर अर्थात चलायमान या अचर स्थिर प्राणी नहीं है जो मेरे बिना अलग रह सके। हे परतंप अर्जुन, मेरी लौकिक और अलौकिक ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूपों का अंत नहीं है। मैं अपने इन ऐश्वर्यों का वर्णन तो तेरे लिए तो संक्षिप्त रूप से कहा है। जो ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तुएं हैं, उनको तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ समझ। किंतु हे अर्जुन, तुझे इस प्रकार सारे ज्ञान को विस्तार से जानने की आवश्यकता ही क्या है। मैं तो अपने एक अंश मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करके सर्वत्र स्थिर रहता हूँ। दोस्तों, इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के भगवान श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विभूति योग नाम का 10वां अध्याय संपूर्ण होता है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के आगे के अध्यायों के बारे में जानते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर
कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।